हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी पीरियड्स के बाद आपको किस दिन बाल धोने चाहिए। तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। शास्त्रों में पीरियड्स को लेकर कई तरह के नियम बताए गए हैं। पीरियड्स को लेकर बहुत से लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी आते हैं। तो इस तरह एक सवाल ये उठता है कि पीरियड्स के बाद बाल आप किस दिन धो सकते हैं या किस दिन धोने चाहिए। क्या होता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके पीरियड 3 दिन चलते हैं तो आपके चौथे दिन बाल धोने चाहिए। इसका अर्थ है कि पीरियड्स ख़त्म होने के अगले दिन ही बाल आप धो सकती हैं। एक्सपर्ट की माने तो शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स ख़त्म होने के अगले दिन किसी भी वार को आप बाल धो सकते हैं। इस दौरान आपको दिन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको खुद देखना है। किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचना है तो आपको नहाते समय पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक डालना है। इस पानी से आप बाल भी धो सकते हैं। जैसे मान लो कोई दुष्प्रभाव आप कोई बड़ी बीमारी से उठे हो, दैट मीन्स वो कहने का है इधर ऐसा माना जाता है कि अगर आप पीरियड्स ख़त्म होने के तुरंत बाद बाल नहीं धोती है तो आपका शरीर शुद्ध नहीं माना जाता। वो तो सबको पता है। पीरियड्स के दौरान बाल धोना वर्जित माना गया। अगर पीरियड्स चल रहे हैं तब नहीं बाल धोइए तो शरीर जुड़ जाता है। दौरान शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। बाल धोने से शरीर का तापमान नियंत्रण नहीं रह पाता, तो उससे क्या होता है, शरीर टांगे रह जाती हैं। कभी भी ऐसा मत करना। और अगर विज्ञान की माने तो आप पीरियड्स के दौरान कभी भी बाल धो सकते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। इसके पीछे किसी तरह का कोई तर्क नहीं है। विज्ञान के अनुसार इसका स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और यह एक मिथक मात्र है। लेकिन हमारी बॉडी गर्म हुई होती है, तो पीरियड्स जब तक आपके हैं बाल तब नहीं धोने, जब पूरी तरह ख़त्म हो जाए तब बाल धोजिएगा। पीरियड्स के समय बाल धोने से महिलाएं इनफर्टाइल हो सकती हैं। पुराने समय में महिलाएं नदियों और तालाब में नहाया करती थी, इस वजह से उन्हें पीरियड्स में बाल धोने से मना किया जाता था। लेकिन आजकल तो सबके घर में बाथरूम है। जेब में लौंग रखने से क्या होता है, जो एक लौंग होता है जिसमें लौंग हमेशा वैसा होना चाहिए जिसमें फूल बनता हो। टूटा वूटा लौंग नहीं कभी भी रखना चाहिए, वो चाय वाय में सही रहता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग को शुद्ध माना जाता है। लौंग का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। तो लौंग को शुद्ध माना जाता है, इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप जेब में लौंग रखते हैं तो आपके उससे कई बड़े अद्भुत फ़ायदे मिल सकते हैं। क्योंकि लौंग जो है, जब भी हवन वगैरह होते हैं तो लौंग डालते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो जेब में हमेशा लौंग रखें। इस उपाय को करने से आप जल्द ही कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, कभी भी कोई काम करना है ना तो बताइएगा नहीं किसी को। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए, सदैव उनकी कृपा बनाए रखने के लिए आप जेब में लौंग रखें। जेब में लौंग रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। तो बुरी नज़र, अगर आपको किसी की नज़र लग जाती है तो इस समस्या से बचने के लिए जेब में हमेशा लौंग को रखें। लौंग आपको बुरी नज़र से बचाता है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर। जब भी आप लौंग, पैसा नहीं टिकता है तो आप लौंग रखें जेब में, क्योंकि जेब में रोज़ाना लौंग रखने से धन प्राप्ति का भी योग बनता है। तो अगर आपको कोई वीडियो इस टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आप करियर में जल्द सफलता चाहते हैं तो उसके लिए भी इस उपाय को आप करें। जेब में हमेशा लौंग रखें। टेक केयर।